अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2 है और इस क्लास के अंदर हमने जो टूल देखना है, एक सिलेक्शन टूल देखना है, जूम टूल, हैंड टूल, और इनका यूज़ करके हम इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये टेक्निक्स देखेंगे। बहुत ही बेसिक क्लास है और बेसिक का मतलब है कि इसमें वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो हर एडवांस लेवल पर भी बंदे यूज़ करते हैं। तो ये कोर्स चूँकि बेसिक से एडवांस की तरफ है तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि न्यू लर्नर अच्छी तरह से सीख सकें। तो इन टूल्स को देखते हैं और आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फाइल में जाके एक न्यू फाइल ले लेते हैं। मैंने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन बता दिया था, आप जो पिछली क्लास है वो काइंडली ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रिंट में जाकर ये लेटर साइज ले लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन टूल को, इसके साथ साथ जूम टूल को, हैंड टूल को और चंद टेक्निक्स को। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारा सिलेक्शन टूल, ठीक है जी। अब इसका शॉर्टकट है V, बट इसको यूज करने के लिए हमें कोई ना शेप चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर शेप्स में जाते हैं। देखें, हर टूल के साथ याद रखिएगा ये जो छोटा सा नोक बनी हुई है, एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर मजीद टूल्स मौजूद हैं, ठीक है। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद टूल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें एक प्लस का साइन आ रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा तो आप देखें मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। साथ में कुछ वैल्यूज दिख रही हैं। W मीन्स विड्थ, पॉइंट के अंदर दिख रही है, और हाइट, ठीक है, इसकी विड्थ यानी चौड़ाई और ऊंचाई। तो आप किसी भी पॉइंट पर जाकर जब क्लिक छोड़ेंगे तो ये आपका एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। बट अब इसको मूव वगैरह करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर आप सिलेक्शन टूल को क्लिक करें, ठीक है। ये देखें सिलेक्शन टूल आ गया हमारे पास। अब इस बॉक्स को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ड्रॉ करने का एक और भी तरीका है, इसको मैं डिलीट करता हूं। आप जस्ट जब रेक्टेंगल लेते हैं यहां से और जस्ट यहां पर एक सिंगल क्लिक कर दें, ठीक है, तो होगा क्या, वो आपसे ना साइज पूछेगा, विड्थ बताएं, हाइट बताएं पॉइंट के अंदर। अभी यूनिट्स पॉइंट में चल रहे हैं, हम यूनिट्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यूनिट्स को कैसे चेंज करना है, देखें, आप अगर जस्ट कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस R, तो ये ऊपर आपको रूलर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखें साइड्स पर भी आ गया है ये, और ऊपर भी। आप इस रूलर पर जाएं, राइट क्लिक करें। अभी ये पॉइंट सिलेक्टेड है, आप यहां से इंच सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये यूनिट इंचेस में आ गए हैं। अब आप अगर यहां पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें यहां पर इंचेस में वैल्यू बता रहा है। मैं यहां पर 4x4 इंचेस का एक रेक्टेंगल बॉक्स यानी स्क्वायर बनाना चाहता हूं। ओके करूंगा तो ये देखें 4x4 का एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल का क्या काम है, देखें सिलेक्शन टूल का एक काम तो ये है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन टूल से करते हैं। ये मैंने भी सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, देखें, और इसको मैं सिलेक्ट करके मूव कर रहा हूं। एक काम इसका ये है कि आप इससे मूव कर सकते हैं, ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर आप अपने कैनवस पर मूव कर सकते हैं अपने इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। एक ये काम है। दूसरा काम इसका है रिसाइज करना। हम इस टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट्स का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे, देखें, जब बाहर क्लिक करेंगे आपका बॉक्स कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन जब आप सिलेक्शन टूल लेकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ व्हाइट पॉइंट्स, मैं जूम कर देता हूं, देखें साइड पे ना व्हाइट पॉइंट दिखने ये वाले शुरू हो जाएंगे। इन व्हाइट पॉइंट का क्या मकसद है, जब आप इस व्हाइट पॉइंट पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके रखेंगे, थोड़ा सा ड्रैग करेंगे लेफ्ट या राइट, तो आपको इसकी विड्थ में चेंजिंग दिखाएगा। देखें हाइट उतनी की उतनी है, विड्थ चेंज हो रही है। तो आपको जितनी विड्थ इसकी रखना है वो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 2.1 कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको इसकी हाइट कम करनी है तो आप इस पॉइंट से पकड़ेंगे और इसको ऊपर की तरफ करेंगे। अब देखें हाइट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल मूवमेंट से आपकी हाइट कम ज्यादा होगी, तो ये 1.91 हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट प्रोपोर्शनली यानी इक्वल दोनों में चेंजेस आए, तो आपको पॉइंट से पकड़ना होगा, कोने से, यहां से, या तो यहां से पकड़ें या यहां से पकड़ें या यहां से, किसी भी एक कोने से, ठीक है। मैं इसको यहां से क्लिक करता हूं, क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग का मतलब है माउस का लेफ्ट क्लिक बटन दबा के रखना है और माउस को ड्रैग करना। देखिए आप विड्थ और हाइट दोनों प्रोपोर्शनल के साथ बढ़ रही हैं, एक तनासब के साथ, ठीक है जी।
तो सिलेक्शन टूल का दूसरा काम क्या हो गया हमारे पास, रिसाइज करना। ठीक है, आप इससे रिसाइज कर सकते हैं। अब नंबर 3 पर इसका क्या काम है, नंबर 3 पर काम है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट के साइड में थोड़ा सा ऐसे माउस को रखेंगे थोड़ी देर के लिए, देन आपका माउस एक ना एरो की शक्ल अख्तियार कर लेगा, कर्व्ड एरो। देन आपने लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है। ठीक है, ये देखें तो साथ साथ आपको बता रहा है ये 48.54 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, ये 42.15 पर। तो इस तरह से रोटेशन जितने एंगल पर आपको रोटेट करना है यू कैन डू इट। ओके, अब मैं यहां से अनडू कर देता हूं। अनडू एक यूनिवर्सल शॉर्ट की सबको पता है कि अनडू के लिए Ctrl+Z का यूज किया जाता है तो बैक चला जाता है। अब देखिए अगर मैं इसको रोटेट करूं और साथ शिफ्ट का बटन दबा लूं तो ये एक वैसे 0 से डायरेक्ट 45 डिग्री पर जाके रोटेट करेगा। फिर आगे जाएं तो ये हमें 90 पर ले जाएगा, फिर आगे जाएं ये हमें 135। तो ये 45 के एंगल के लिहाज से हमें रोटेट करके दे रहा है अगर आप साथ शिफ्ट दबा लें। लेकिन अगर आप शिफ्ट के बगैर करें तो आप इसको रेगुलर रिदम के अंदर कहीं भी किसी भी एंगल के ऊपर ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक बात, ये इस शेप का है सेंटर पॉइंट। ठीक है, जब आप इसको ऐसे रिसाइज करते हैं तो ये देखें ये हमारा इस कोने के गिर्द रिसाइज हो रहा है इस पॉइंट पे। अगर आप यहां पर शिफ्ट दबाएंगे, सॉरी अल्ट दबाएंगे तो ये देखें ये सेंटर से हो रहा है। ये देखें ये सेंटर से बिल्कुल ना इक्वल जा रहा है। तो ये जब मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो सेंटर पे जा रहा है, जब बड़ा कर रहा हूं तो ये सेंटर से फैल रहा है चारों तरफ पर। ये याद रखिएगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मैं ये वाला कोना लूं और इसको शिफ्ट दबाकर छोटा बड़ा करूं, ठीक है, तो ये इस कोने के गिर्द जा रहा है। ऊपर देखें तो इस कोने के गिर्द ये जमा हो रहा है। ठीक है, इसकी सारी जो सेटिंग्स हैं। बट अगर मैं अल्ट दबा लूं तो ये सेंटर से चारों तरफ पर फैलेगा। जैसे मैं अल्ट दबाता हूं साथ क्लिक करता हूं तो ये देखें ये सेंटर से चारों तरफ पर फैलेगा। ठीक है जी, हाँ अभी सेंटर से तो फैल रहा है लेकिन ये देखें कभी रेक्टेंगल बन जाता है कभी स्क्वायर इस तरह से। लेकिन अगर आप साथ शिफ्ट भी दबा लें तो होगा क्या, विड्थ और हाइट इक्वल रहेगी। ये देखें अब मैंने अल्ट और शिफ्ट दोनों साथ दबा के रखे हुए हैं और माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखा हुआ है और ड्रैग कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये विड्थ और हाइट में दोनों में चेंजेस आ रही हैं। और इसको जब मैं यहां क्लिक करूंगा तो इक्वली प्रोपोर्शनल के साथ ये हमारा चेंज हो जाएगा। यहां एक और भी पॉइंट नोट करें, ये तो कोने से देख लिया आपने। अगर आप यहां पे पकड़ें इसकी यानी विड्थ को ज्यादा करें विदाउट शिफ्ट, जस्ट मैं क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये सिर्फ एक साइड में इजाफा कर रहा है और इसकी चौड़ाई में विड्थ में। बट अगर शिफ्ट दबाएंगे तो ये देखें आपको इस तरह से करके ये दोनों तरफ से ये करके दे रहा है शिफ्ट के साथ। लेकिन अगर अल्ट दबा लें तो फिर क्या होगा, ये सिर्फ विड्थ को दोनों तरफ से चेंज करेगा। ठीक है, शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट में विड्थ और हाइट दोनों को चेंज कर रहा होगा इक्वल प्रोपोर्शनल में। बट अल्ट दबाएंगे तो दोनों तरफ की लेंथ में चेंजेस आएंगे ये विड्थ में। ये देखें ठीक है, इस तरह से ये दोनों तरफ इसने इजाफा कर दिया सेंटर पॉइंट से। अगर मैं अल्ट दबाकर यहां क्लिक करूं और इस तरफ आऊं तो सेंटर से दोनों तरफ से फासला इक्वल कम कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये वाला। फिर अल्ट दबाएं, यहां क्लिक करें, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस दोनों तरफ बढ़ रहा है। अब अगर हाइट की बात करें, मैं यहां क्लिक करता हूं, देखें सिर्फ एक तरफ से हाइट कम कर रहा है, ठीक है, या एक तरफ से बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ अल्ट दबा लूं, अल्ट का बटन प्रेस करके रखना है, देन आप यहां क्लिक करें तो आप देखेंगे दोनों तरफ इसकी जो हाइट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं सेंटर से दोनों तरफ। ठीक है, अपर साइड एंड लोअर साइड, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक टेक्निक्स। तो आपने ये भी देख लिया कि जो इसका यूज है बेसिकली क्या है। ठीक है, तो इसको छोटा करते हैं। अब एक चीज और डिस्कस पहले कर लेते हैं, जूम टूल को। ये है हमारे पास जूम टूल। यहां पर Z इसका शॉर्टकट है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देखें इसके ना यहां पर अगर आप इसको गौर से देखें तो प्लस का साइन बना हुआ दिख रहा है इसके अंदर। प्लस मीन्स हम जूम बढ़ा रहे हैं, जूम इन कर रहे हैं। जब आप इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको जूम करता दिखाई देगा। याद रखिएगा, जूम करने का मतलब है किसी चीज को बड़ा करके देखना। इसका साइज उतने का उतना ही है जितना ये था, साइज बड़ा नहीं हो रहा है, जस्ट जूम हो रहा है। ठीक है, और इलस्ट्रेटर हमें 64,000% तक जूम करके देता है। यहां पर देखें अभी 400% जूम हुआ है। तो टोटल अगर आप इसको जूम करें तो 64,000% तक इसको जूम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 64,000% तक जूम कर लिया है। ठीक है,
और बाद औक़ात ऐसा हो कि आपने बहुत ज्यादा जूम कर दिया हो और आप अपने पेज की सेटिंग पर वापस ओरिजिनल पर जाना चाहें तो एक शॉर्टकट की नोट कीजिएगा, आपने जस्ट Ctrl+0 प्रेस करना है, कंट्रोल दबाकर रखना है और 0 प्रेस करना है, देन आपका जो पेज है वो सारे का सारा आपके सामने आ जाएगा। अभी जूम कितना है 44.36 यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप 100% जूम देखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+1, तो ये Ctrl+1 से यहां पर 100% जूम हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद जब हम जूम कर लेते हैं, जैसे मैंने ये जूम किया, दूसरा तरीका मैं आपको जूम का बता दूं। अच्छा, ये तो आपने देखा कि प्लस का साइन हो तो आप क्लिक करते जाएं, जूम करता जाएगा, ठीक है। बट अगर आपके पास हो माइनस का साइन, अगर आप यहां पर अल्ट दबाएं तो देखें साइन माइनस में तब्दील हो गया। अब जब अल्ट दबाकर क्लिक करेंगे तो जूम आउट करता जाएगा, कम करता जाएगा। जब भी हम किसी चीज को जूम इन या जूम आउट करते हैं, हमारा कैनवस, ये वर्किंग एरिया जो है आर्ट बोर्ड कहलाता है। हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो सेंटर में नहीं रहता, वो कभी इधर उधर चला जाता है, जैसे अभी ये हो गया, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए, इसको सेंटर में करने के लिए हम यहां पर हैंड टूल का यूज करते हैं। तो यहां पर हैंड टूल है, इसका शॉर्टकट H है, आप क्लिक करके यहां से इसको आगे पीछे ऐसे नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहां रखा, फिर जूम लिया और इसको यहां पर जूम किया, फिर हैंड टूल लिया और सेंटर में कर लिया। बट ये काम हम इन टूल से ही करते हैं, बट इनके शॉर्टकट यूज करते हैं, यहां से टूल नहीं लेते। मिसाल के तौर पर मैं हूं सिलेक्शन टूल के ऊपर, अब मैं अगर जूम करना चाहता हूं तो मैं यहां अगर जूम टूल नहीं लूंगा। शॉर्टकट ये है, आपने अपने कीबोर्ड से अल्ट का बटन दबाकर रखना है, ठीक है, और साथ जो माउस का स्क्रॉल व्हील है इसको आगे की तरफ घुमाना है ऐसे। तो ये देखें जूम कर रहा है। अब मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर हाइड हो गया, मुझे इसको नीचे करना है, तो मैं यहां से हैंड टूल नहीं लूंगा, बल्कि मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार दबाऊंगा, जो बड़े साइज का बटन है। जब मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टूल हैंड टूल सिलेक्टेड हो जाएगा, फिर मैं क्लिक कर नीचे ड्रैग करूंगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलस्ट्रेटर के अंदर काम करने के लिए जूम और हैंड टूल को इस तरह से आपने यूज करना है। देखें अगेन मैं जूम कर रहा हूं, अल्ट दबाया और जूम किया, ये देखें बहुत ज्यादा जूम हो गया, ठीक है। और जूम बैक कैसे करना है, यानी जूम आउट कैसे करना है, अल्ट दबाकर ही अपने माउस का स्क्रॉल व्हील पीछे की तरफ आप घुमाएंगे तो ये जूम बैक होगा, आगे की तरफ जूम इन और जूम आउट, ठीक है, पीछे की तरफ। और इसको मूव करने के लिए स्पेस बार दबा लीजिए, देन आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, स्पेस बार दबाने का फायदा ये है भाई कि मैंने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, अब मैं जब स्पेस दबाता हूं तो मेरा हैंड टूल आ जाता है। जैसे ही मैं अपना काम खत्म करने के बाद स्पेस छोड़ दूंगा तो वापस मेरा सिलेक्शन टूल आ जाएगा। इट मीन्स कि मुझे अपने टूल्स को छोड़ना नहीं पड़ेगा और मेरा काम जल्दी में हो जाता है। अच्छा, जूम करने का एक और भी तरीका है कि अगर आप कंट्रोल दबाकर अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाएं तो भी जूम इन करेगा। अगर आप कंट्रोल दबाकर अपने कीबोर्ड से माइनस का बटन दबाएं तो जूम आउट करेगा। बाकी नेविगेट करना है तो स्पेस दबाएं, इसको आगे पीछे ऐसे मूव कर लें, ठीक है जी। ओके, अब इसको मैं बैक करता हूं थोड़ा सा, हम Ctrl+0 भी कर सकते हैं। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज कि सिलेक्शन टूल के हमने अभी तक जो काम देखे, सिलेक्ट करना और इसको ऐसे मूव करना, रोटेट करना, रिसाइज करना। एक और काम है, आप इसी से कॉपी भी ले सकते हैं ऑब्जेक्ट की, ठीक है। एक तो होता है ना Ctrl+C Ctrl+V, बट यहां पर तरीका ये है, आप क्या करेंगे, अल्ट का बटन दबा के रखेंगे। मैंने अल्ट का बटन दबा लिया है, अब मैं यहां क्लिक करके ऐसे ड्रैग करूंगा तो आप देखें मैं इसकी एक कॉपी जनरेट कर रहा हूं, कहीं भी रखूं तो ये मेरे पास एक कॉपी आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं। इसमें एक और पॉइंट समझने वाला है कि आप जब अल्ट दबाकर इसकी एक कॉपी जनरेट कर रहे होंगे तो एक पिंक लाइन आपको गाइड कर रही है, ये आपकी गाइड, स्मार्ट गाइड होती हैं। याद रखें इलस्ट्रेटर में ये आपको गाइड करती हैं। ये कहां से, जब आप व्यू में जाते हैं यहां पर स्मार्ट गाइड ऑन रखिएगा, ठीक है। Ctrl+U शॉर्टकट है, तो ये ऑन होगा तो आपको गाइड करता रहेगा। अब जब मुझे कॉपी चाहिए, देखिए मैं अल्ट दबाता हूं, क्लिक करके ड्रैग करता हूं, एक कॉपी तो आ रही है बट ये आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव भी कर रहा है। मैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधी कॉपी लेना चाहता हूं तो उसके लिए आपको साथ शिफ्ट भी दबाना होगा। जब आप साथ शिफ्ट भी दबा लेंगे, देखें ये आपको गाइड भी कर रहा है, जैसे ये टच करेगा तो बताएगा ये इंटरसेक्ट हो गया, आपस में कनेक्ट हो गया, बट थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें इसको ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही कॉपी जनरेट कर लेंगे और कोई क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने प्रेस करना है
कंट्रोल डी, अगेन बता रहा हूं, कंट्रोल डी करने से देखें उतने ही डिस्टेंस पर, जितने डिस्टेंस पर आपने एक बार कॉपी ली थी उतने ही डिस्टेंस पर आपको कॉपीज बनाकर दे रहे हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन टूल का एक और यूज आपने देख लिया कि कॉपी कर सकते हैं। अब एक और यूज देखें, सिलेक्ट करने का तरीका। एक तो यह है, ऐसे हम अपने एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें ये सारे सिलेक्ट करने हैं तो हम शिफ्ट दबाकर रखेंगे और सबको बारी बारी सिलेक्ट करें, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं सिलेक्शन टूल लूं और यहां क्लिक करके खाली जगह पर ऐसे एक विंडो बना दूं अपने ऑब्जेक्ट के गिर्द और इसको सारे को सिलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, इसी तरह आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। यहां क्लिक किया, ऐसे विंडो बनाई, इस विंडो के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट मेरा आ रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक कोई और चीज देखिएगा, यहां पर मैं इसकी एक और कॉपी जनरेट करता हूं। ऑल्ट दबाकर इसको नीचे की तरफ मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद अगर मैं फिर कंट्रोल डी करूंगा तो देखें इतने ही फासले पर, जितना ये फासला है इतने ही फासले पर वो मुझे कॉपीज जनरेट करके दे रहा है। बट मैं अभी क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसको ना यहां से डिलीट करता हूं। इसको मैं मूव कर रहा हूं, जस्ट मैं इसको उठाकर यहां रखता हूं। अब मैं करता हूं कंट्रोल डी, तो आप देखें उतने ही फासले पर मूव करता जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉपी लेंगे तो उतने ही फासले पर कॉपी करता जाएगा, अगर आप मूव करेंगे तो उतने ही फासले पर मूव करता जाएगा। अब देखें, मैं अगर चाहता हूं यहां पर इसको रखा और अल्ट दबाकर मैंने इसकी एक कॉपी ली और इसको यहां इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। आप कंट्रोल डी करते जाएं, कंट्रोल प्लस डी, तो देखें उसी तरह से आपके पास एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाता जाएगा। आई थिंक ये आपको चीज अच्छी लगी होगी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके ना डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद अल्ट दबाकर इसकी नीचे की तरफ कॉपी लेता हूं, साथ शिफ्ट भी दबा रहा हूं ताकि ये एक जैसे फासले पर सीधी कॉपी आए। यहां रखा, नाउ कंट्रोल डी, आप कंट्रोल डी करते जाएं। ठीक है, उतने ही फासले पर आपके पास इसकी कॉपीज को जनरेट कर देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इसमें आइडिया है। ठीक है, हम इसको कंट्रोल जेड से अनडू भी कर सकते हैं। एक पैटर्न सा बन गया हमारे पास। आप इवन की शेप चेंज भी कर सकते हैं। अभी तक हम स्क्वायर ले रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार ले सकते हैं, पॉलीगॉन ले सकते हैं। शेप्स के ऊपर इंशाल्लाह एक अलग से हम क्लास रख लेंगे। मैं अगर स्टार टूल लेता हूँ और स्टार टूल लेकर मैं क्लिक करता हूँ और साथ शिफ्ट दबाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक स्टार की शेप आ रही है। अब जब भी शेप बन जाती है उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहां रख लेते हैं और इसको मैं अल्ट दबाकर नीचे की तरफ रखता हूं यहां एंड देन कंट्रोल डी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मैंने आखिरी कॉपी डिलीट की। अब मैं इस सारे को ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूं, सारे को, और थोड़ा सा अपने कीबोर्ड से ना एरो कीज की मदद से थोड़ा सा डाउन प्रेस कर लें, नीचे कर लें इसको, अल्ट दबाकर आप इसको कॉपी करें और मैं इसकी कॉपी कुछ इस तरह से ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, क्लिक, नाउ कंट्रोल डी। जब आप क्लिक कर लेते हैं आप देखें ये हो क्या रहा है। अभी मैं एक बार अंडू कर रहा हूं, मैं बस इतना रखूंगा, सबको कंट्रोल डी नहीं करूंगा। अब मुझे करना ये है, ऐसे विंडो बनाकर सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे करें। अब करें कॉपी, यानी अल्ट दबाकर एक कॉपी और साथ शिफ्ट भी दबाना है क्योंकि हमें इस दफा स्ट्रेट कॉपी चाहिए। यहां पर रख दिया। अब मैं करूंगा कंट्रोल डी, तो ये पूरे कॉलम की एक कॉपी ऐसे जनरेट कर देगा। ठीक है, हाँ, अब ये जो लास्ट वाला है देखें, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूं, नाउ डिलीट। तो एक्स्ट्रा को मैंने डिलीट किया, तो ये एक खूबसूरत सा पैटर्न देखें हमारे पास बनकर आ चुका है। बिल्कुल हम इनमें कलरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह स्ट्रोक कलर के बारे में भी बताऊंगा, तो कैसे कलर शलर इसके अंदर फिल करना होता है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आएंगी। ये कोर्स मैं खास कर उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल भी इलस्ट्रेटर को नहीं जानते। ये जितनी भी इस क्लास में मैंने चीजें बताई हैं, आई होप कि उनको समझ में आ गई होंगी। बट जस्ट देखने से समझ नहीं आता जब तक आप चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछा करें अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो। वेल, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने सिलेक्शन टूल का यूज करना है। कल की क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे इसको, स्ट्रोक को और फिल को अच्छी तरह से देखेंगे कि किस तरह से हमने स्ट्रोक एंड फिल का यूज करना है। उसके बाद आगे हम बारी बारी चलेंगे। तो मैंने फोटोशॉप का कोर्स का लिंक भी अपनी इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं उस पर जाकर तरतीब से लेक्चर अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज माई फीस। थैंक यू।